जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आपका यूजिंग द साइंटिफिक मेथड सेकंड चैप्टर था, ये कल कंप्लीट हुआ था, तो आपने इसकी रीडिंग करनी थी। उम्मीद है कि आपने इसकी रीडिंग की होगी। जब आप रीडिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको कुछ बातें समझ में आती हैं, क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर में हो और इंग्लिश टू इंग्लिश रीडिंग कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें यह है कि बेटा इसके जो साइनिनम होते हैं ना सेकेंड ईयर के सबसे ज़रूरी साइनिनम होते हैं जो चैप्टर के पीछे बने हुए होते हैं, लास्ट में एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा, और अगर उसमें कोई वर्ड पूछने वाला हो तो मुझे फिर पूछिएगा। आप सवाल ज़रूर पूछा करें जहाँ से आपको समझ ना आ रही हो। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है 8। मैं 8 क्वेश्चन नहीं 5-5 करके करवाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो पहला सवाल है, हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। ठीक है, वैसे तो आप ये कहीं से भी कर सकते हो, ख़ुद भी बना सकते हो, किसी भी रेफरेंस बुक से कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा था कि जैसे इनोवेटिव एक बुक अच्छी है, आप वो लगा सकते हैं। एनीवे, मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, जिसके पास बुक नहीं भी है वो इस आंसर को लिख सकता है। तो सवाल ये था कि कैसे साइंटिफिक मेथड ने बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमारी मदद की है। तो मैं इसकी कोटिंग करूँगा आपकी बुक में से ही। ये बुक जो इनोवेटिव है ना, मुझे पता है क्यों पसंद है, क्योंकि इनोवेटिव थोड़ा सा टफ़ लिखती है। क्योंकि टफ़ इसलिए ऐसे लिखती है क्योंकि ये बुक वाला आंसर देती है। यूनिक हो गए या कुछ और नोट्स हो गए, उसमें ना बहुत सारे नोट्स ऐसे हैं जिसमें राइटर अपनी सी एक बात कर जाता है। तो मुझे हमेशा आंसर वो पसंद होता है जो आपके सबक से रिलेट करता हो, उसी में से हो। तो उसी में से मैं कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ देता हूँ जो पहले सवाल का जवाब है। आपके पास अगर बुक्स नहीं है कोई हेल्प, तो आप मेरी ही आवाज़ को बार बार दोहरा के सुने और उसको एक रजिस्टर रख लें जिस पे सिर्फ मेरे क्वेश्चंस बनाने हैं आपने। तो वहाँ पे इसको टाइप करते जाएंगे, साथ साथ आपके नोट्स बनते जाएंगे। तो इसका जवाब है बेटे, इन द पास्ट many people died of fatal diseases like yellow fever, typhus, cholera, typhoid fever, measles and whooping cough, etc. The scientific method has helped us in our fight against diseases with the invention of modern medicine and epidemic control. ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन एंड एपिडेमिक कंट्रोल। तो बेटे, वबाई अमराज पर काबू और मॉडर्न जो मेडिसिन जैसे मशीनें वगैरह, दवाइयाँ, इंजेक्शंस साइंस की मदद से जो डेवलप हुए हैं, कहता है इससे बीमारियों पर काबू पाने में काफ़ी मदद मिली है। दूसरा है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशन अवेलेबल ओवर सिटी टुडे। आबी नकास, सफाई सुथराई का जो निज़ाम है आज हमारे शहरों में कैसा है, एंड कंपेयर विद वट दे वर लाइक 100 years ago। तो आज आपका निज़ाम कैसा है और वो 100 साल पहले कैसा होता था, कहता है इसको कंपेयर करके दें। तो कहता है सैनिटरी कंडीशन इन ओवर लार्जर सिटीज़, हमारे बड़े शहरों में जो सैनिटरी कंडीशन है, मैं इसका जवाब बोल रहा हूँ। सैनिटरी कंडीशन इन ओवर लार्जर सिटीज़ 100 years ago वर वेरी पुअर, बट टुडे ओवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, पक्की, पेव कहते हैं पक्की सड़कें, पक्की गलियाँ, वेल ड्रेन्ड एंड वेल क्लीन्ड, फुल स्टॉप। उसके बाद है जी, सेवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सिटी इज कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स, क्लीन वाटर इज सप्लाइड टू द इनहेबिटेंट्स। ये सेकंड क्वेश्चन का जवाब हो गया। तीसरे सवाल का जवाब है, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशन लाइक इन आवर विलेज टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम। हमारे देहातों में कैसी है कंडीशन सैनिटरी और उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो ये अपनी तरफ से भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ, इन आवर विलेजेस सैनिटरी कंडीशंस आर नॉट गुड, स्ट्रीट्स आर नॉट पेव्ड, ठीक है जी, स्ट्रीट्स आर नॉट पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड, सिस्टम्स ऑफ सेवेज, सॉरी सेवेज कह रहा हूँ, सीवरेज
सिस्टम ऑफ सीवरेज इज नॉट प्रॉपर, आउटडोर टॉयलेट्स आर कॉमन। अब ये एक सवाल हो गया। दूसरा, हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम। फुल स्टॉप दे के पैराग्राफ ब्रेक करना और नीचे आ जाना है। अगली लाइन में लिखना है वी कैन इम्प्रूव दैम बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड बाय मेकिंग पीपल कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। ठीक है जी। स्ट्रीट्स मस्ट बी पेव्ड, गार्बेज मस्ट बी थ्रोन एट स्पेसिफिक प्लेसेस। ये हो गया आपके 3 सवाल। 4 क्वेश्चन है जी। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन ओवर प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। खाने की पैदावार और उसको महफूज करने में साइंस ने हमारी क्या मदद की है। कहते इट हैज़, ये मैं जवाब बोल रहा हूँ, इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय यूजिंग वेरियस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द साइंटिफिक मेथड। कहते हैं आज हमने अपनी जो फूड प्रोडक्शन है उसको बहुत बेहतर कर लिया है मुख्तलिफ खादों और कीड़े मार अद्वियात के साथ। मोर ओवर द साइंटिफिक मेथड हैज़ ऑल्सो enabled us to find new ways of preservation of foods। खुराक को महफूज करने के नए तरीके भी आ गए हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन एंड क्विक फ्रीजिंग मेथड्स विच इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द फूड्स। ठीक है बेटे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स। वट वर आवर एंसेस्टर अफ्रेड ऑफ। कहता है हम अपने आबाओ-अजदाद की निस्बत कम खौफजदा होते हैं। तो साथ में दूसरा सवाल ये पूछता है कि हमारे आबाओ-अजदाद किन चीज़ों से डरा करते थे। तो वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स बिकॉज दे बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ गुड और बैड लक। फुल स्टॉप। दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स and the number 13. Full stop. They wore different kinds of charms to avoid bad luck. ठीक है बेटे, ठीक हो गया बच्चे। तो ये 5 सवालों के मैंने जवाब बोले हैं। जिनके पास बुक नहीं है ये मुझे सुनती जाए और साथ साथ एक कॉपी पे अलग से अपने नोट्स बनाते जाएं। और 5 सवाल आपने तैयार करने हैं, साथ में आपके 10 ईडियम्स होते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।